आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी हवेली में बहुत बहुत स्वागत। तुलसी विवाह की देवउठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देवउठनी एकादशी के दिन ठाकुर जी के मंदिर में बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया जाता है और तुलसी विवाह भी किया जाता है। चलिए दर्शन करेंगे उसी सुंदर प्रसंग के। नंदगांव ठीक है। तो क्या लीला बन रही है वहाँ जब खेलने आई है तो लीला। राधे कुंवर नंद ग्रह खेलन आई और चंचल और विचित्र देख यशोमति मन भाई। राधा रानी जब खेलने आई है तो कौन ने देखा है? जवाब दो। ध्यान यहीं रखो, शरीर जब यहाँ है तो चित्त को भी यहीं रखो। फिर से सुनो दोबारा। एक दिन राधे कुंवर नंद ग्रह खेलन आई, चंचल और विचित्र देख यशोमति मन भाई। यशोदा मैया ने देखा कि लड़की बड़ी सुंदर है। क्यों है सुंदर? लाला बैठा है हमारा, तो लाला की और लाली की बढ़िया जोड़ी है। तो ये बरसाने से आई है सखी, इसकी और हमारे लाला की जोड़ी तो बहुत सुंदर है। अगर इनकी संबंध हो जाए, कन्हैया रोज रोज के मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन हो गोरी सी, कहते थे ना कन्हैया। तो रोज मैया से कहे वो, अब ज्ञान तो था नहीं, ज्ञान तो सब कुछ था, वो लीला तो वही बननी थी, पर वो हम लोगों को लिए आनंद देने के लिए ये लीला दर्शाई। तो ठाकुर जी कह रहे कि एक दिन राधे कुंवर नंद ग्रह खेलन आई और चंचल और विचित्र देख यशोमत मन भाई। नंद मैरी मन में कहो देख रूप की रात, और यह कन्या मेरे श्याम को तो गोविंद पूजे आस की जोड़ी सोहनी। समझ गए कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर। क्योंकि एक एक चीज का अर्थ लंबा हो जाएगा, समझते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में ही समझा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? नंद बाबा भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी लड़की तो बहुत सुंदर है, हमारे लाला के साथ में शादी हो जाए। तो इधर यशोदा मैया भी यही कह रही है। यशोमती महाप्रवीण एक द्विज नारी बुलाई, और लीनी निकट बुलाए वरम की बात सुनाई। नार कौन बुलाई? यशोदा मैया ने एक ब्राह्मणी को बुलाया। और आप लोग कभी नंदगांव गए तो अब ध्यान देते नहीं हो ना, जब नंदगांव से बरसाने जाते हैं थोड़ी दूर के ऊपर ही पूर्णमासी का गांव है। पूर्णमासी आती है जो आशीर्वाद, उसका नाम भी पूर्णमासी था। तो उस पूर्णमासी का गांव है और वो लाला की प्रोतानी थी, ब्राह्मणी थी। कहने कहा आज कहो ब्रजवान सो बहुत करो मनुहार, यह कन्या मेरे साम को मांगो गोद पसार के जोरी अधिक है। तो उनसे कहिए देखो ब्राह्मणी जी, पांव छिए नमस्कार करी यशोदा मैया ने, नंद महत की ने, और कहा कि आप बरसाने जाओ और वहां जाकर के मेरे विनती करो। कैसे? नारी उठ चली पौर बरसाने आई, जहाँ राधे की माए बैठी तहाँ बात चलाई। जहाँ राधे की मैया बैठी वहाँ ये बात चला दी। यशोमती रानी नंद की हम पठई तुम पास। समझ रहे हो ना? हम पठई तुम पास, बहुत भांति बंधन कई, बहुत करी बिनतार, कृपा करे कीजिए। बहुत विनती करिए आपसे, आप उनके ऊपर आप कृपा करो। क्यों कि नंद बाबा से बड़े कौन थे पता है? वृषभान बाबा बड़े थे। कैसे बड़े थे? ये लंबी हो जाएगी लीला, इसलिए तो मैं छोटी छोटी करना चाह रहा हूँ। फिर भी तो जब तक नहीं समझाएंगे तो पता कैसे? वृषभान बाबा नंद बाबा के मित्र थे और नंदगांव गोकुल में रोजाना कंस भेज देता था किसी न किसी राक्षस को। सूक्ष्म ही कर रहा हूँ मैं। तो ये वृषभान बाबा के ये मित्र थे। कौन? नंद बाबा। तो नंद बाबा एक दफा मिले वृषभान बाबा को, तो क्या नंद जी कैसे हाल चाल है? बोले ठीक है महाराज, सब बात के आनंद है, परंतु क्या करें, रोज कोई न कोई राक्षस आ ही जाता है, बड़े परेशान है हम तो उससे। बोले तुम छोड़ो हमारे यहाँ। तो क्यों हमारे यहाँ नहीं आएंगे राक्षस? क्यों नहीं आते राक्षस?
ऐसा हुआ, ये कहीं मिलेगा वर्णन? आप पढ़ोगे जब ग्रंथों में, ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं तो वहां इसलिए नहीं आता था कि कंस एक दफे बरसाने आया था। कंस, उसको लड़की बना दिया राधा रानी ने, है तो बहुत लंबी पर सूक्ष्म बता रहा हूँ। उसको लड़की बना दिया और 6 महीना तक गोबर ढलवाया गैयाओं का। हाँ जी, 6 महीना तक गोबर ढो। जब परेशान हो गया, हाथ जोड़ विनती करी, अब नहीं आएगा कोई इधर आपके एरिया में, जहाँ आपका राज्य, छोटे छोटे राजा होते थे, जितना आपका राज्य है वहां तक कोई नहीं आएगा मेरा राज्य। इसलिए बरसाने से के पास नंदगांव था, नंदगांव में भी उन्हीं का ही राज्य था, बृहस्पति बाबा का। तो इसलिए यहाँ आगे नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा, तो यहाँ पे उनका चल रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे उन्होंने भेजी कि जाओ आप वहां जाके बृहस्पति बाबा के यहाँ पे ये बात चलाओ कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरी राधे कुंवर श्याम मेरो अतिनी को, और तुम कृपा करी करो लाल मेरे को, ठीक हो कि मेरे लाल का टीका कर दो, तुम्हारी लड़की का संबंध हो जाएगा। सब भांति सुख होएगो, हम तुम बाढ़ है प्रीत, सब प्रकार से आनंद होगा, तो मित्रता ही, अब रिश्तेदारी भी बन जाएगी। कौन कह रहा है? जो जसोदा मैया ने जो ब्राह्मणी भेजी थी वो वहां बात कर रही है। कौन से? राधा की मैया थे। राधा की मैया का नाम क्या था? हाँ, याद रखो, राधा कृष्ण की मैया के बापन के नाम ने तो याद कर लो। और न कछु मन में चाहो, और न कछु मन में चाहो, यही जगत की रीत पर, और न कछु मन में चाहो, यही जगत की रीत परस्पर कीजिए। भाई लड़का की लड़की के साथ शादी संबंध होते हैं, ये तो जगत की रीत है। रानी उत्तर दियो। कौन रानी? राधा रानी की मैया ने क्या उत्तर दिया है, सुनो ध्यान से। रानी उत्तर दियो, नाहिन करो सगाई, मेरी राधे कुंवर श्याम तेरो अधिक चवाय। मेरी जो राधे है वो तो बहुत सुंदर है और बहुत सभ्य है, और तेरो लड़का तो बहुत चंचल, चपल और चतुर है। मैं ना करूं अपनी लड़की के साथ। ये ढोटा लंगर महा, देखो क्या कह रही है, कितना दोष लगा रही है कन्हैया को। कौन? राधा की मां। ये ढोटा लंगर महा, और दधिमा खन को चोर, कहत सुनत लज्जा नहीं करत, और सो और चलर का अचपलो। इतनी गाली नहीं है, तुमको शर्म नहीं लगती है? मेरी लड़की के साथ तुम्हारे लड़का क्या संबंध हो जाए? चोरी करे दुनिया भर की, घर में आपको बदनाम हो पड़ा तुम्हारा लड़का, उसके साथ कौन शादी कर देगा? निकम्मा, काम नहीं धाम नहीं कुछ। बड़े बड़े ब्रजनारी फिर आई, महर सो बात कही तब, सुन के ये करतूत जान सुत सोच रही तब। वो ब्राह्मणी लौट के आई, जसोदा मैया से बात कही कि ऐसे ऐसे कही है, सोच में पड़ गई मैया, ये तो मेरी बदनामी हो गई चारों तरफ ब्रज में। सोच रही अंतर्यामी सांवरो, ते अवसर गए आए। श्याम अंतर्यामी, भगवान ठाकुर जी जो है अंतर्यामी, घटघट की जानते। अरे मैया दुखी है, तुरंत आ गए हो। कह रहे अंतर्यामी सांवरो, ते अवसर गए आए, पूछन लागे माए ते क्यों जुरही चिरनाए, बात वो सो कहो। हे मैया तू सोच में क्यों बैठी है? कह रही है मैया लाल सो कहे, लाल हो ना के आई। ये ब्रज भाषा है, मतलब मैंने एक ब्राह्मणी को भेजा और वो हमारे लिए संदेश लेके आई है, ना के आई। जहाँ कहियत तेरी बात तहाँ तेरी होत बुराई। तू रोज रोज के मैया कर दे मेरो ब्याह, मैंने तेरे ब्याह की लाला बात चलाई, और वहां तो तेरी चारों तरफ को बुराई सुन रहे, चोरी करे, ये करे, वो करे। मैं पटई वृषभान के करण सगाई तोय, और तिन्हु तो उत्तर दियो, बाड़ी चिंता मोय, कहो कैसी करो। दादा नंद बाबा ने तो उनके मित्र स्वामी जी, उनके यहाँ पे हमने की मित्रता है, संबंध भी हो जाए तो अच्छी बात है। बताओ इतनी गहरी मित्रता में हमने संबंध की बात चलाई, वहां तेरी बात कैंसिल कर दी, और कौन कर सके? ब्रज में कोई ना करे, चलो ब्याह। मैया ते मुस्काए कहो, हे
रहे मैया ते जसोदा मैया ते, तू मैया क्यों चिंता कर रही है? चिंता मत कर। मैया ते कहो ओ नंद दुलारो, और नाइन करो ब्याह करे मती लाड हमारो। मैया तू मेरो आपते लाड मत करे, क्यों ना आपते तू लाड छोड़ दे मेरो। जब तो ये चिंता है तो मेरो लाड ही छोड़ दे। जो तुमरे इच्छा यही उन्हीं की हम ले, जो हम ढोटा नंद के तो पायन परि परि दे, सोच नहीं कीजिए। या तो भैया तू मेरी बात मान, अगर मैं नंद बाबा को लाला हूं तो अब मैंने प्रण कर रहा हूं आज कि मैं उन्हीं की लड़की से संबंध करूंगा। अगर तुझे मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरा लाल करना ही छोड़ दे। भैया चिंता में पड़ गई, ये भी यहाँ प्रतिज्ञा और कर ले ऊपर थी। मोर चंद्रमा थे धरे और नटवर वेश बनाए। देखो बहुत जल्दी मैं कह रहा हूँ, लीला बहुत स्वाद की, बहुत आनंद की, रस भरी लीला है ये, पर करूँ क्या, बहुत देर हो जाती है, घंटा भर लग जाए सुनाने में। मोर चंद्रमा थे धरे और नटवर वेश बनाए, बरसाने के बाग में मनमोहन बैठे जाए। अब वहां बरसाने में 3 बाग है, ये भी ध्यान कर लेना। आप लोगों ने पता नहीं दर्शन करें कि नहीं करें। हाँ जी, राधा रानी के बरसाने में 3 बाग हैं और तीनों बाग लाइन से हैं, और ठाकुर जी कृपा करी बड़े तीनों बागों में खूब खेलते थे हम तो। श्याम बाग, राधा बाग और राम बाग। सबसे पहले राम बाग, फिर राधा बाग, फिर श्याम बाग, ये तीनों बाग। और राधा रानी के मंदिर पे से तीनों बागों के दर्शन कराए कोई सब तो कन्हैया कह रहे वहां बैठ के जाके, कहा राधा बाग में। मोर चंद्रमा ते धरे नटवर वेश बनाए, बरसाने के बाग में मनमोहन पहुंचे जाई। सब सखियन के झुंड में देखन चली मुरार, अरस बरसे दो जने कुंवर किशोरी लाल कुंवर फूली फिरे। और क्या हुआ कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ में अपने बगीचा में टहलने जा रही है। उनकी चलो तो हल्ला हो रहा है कि नंदगांव से एक लड़का आया, बड़े सुंदर बंसी बजा रहा है, ये वो दुनिया भर की जो बातें होती हैं, चलो मैं भी देख के आऊं। और देख के क्या हो तो उनकी लीला है। मन हरि लीनो चाम परी राधे मुरझाई, और बहुत शिथिल भई दे बात कछु कही न जाई। कुलराज धरण की राधा रानी ने जब कन्हैया के दर्शन करे, कन्हैया के दर्शन करते ही वो मूर्छित हो। दौर सखी कुंजन चली मुक्ते डारत नीर, अरि वीर जतन करो व्याकुल विरह शरीर, हरिओ मन मोहना। सखी सब समझ गई कि ठाकुर जी ने मन हर लिया है। मनोहर, मनमोहन तो नाम है ही है, मन का मोहन करने बहुत लंबे लंबे अर्थों में, ये तो मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ, ये समझो। तो कह रहे कि मनमोहन ने मन मोह लिया है राधा रानी का, और ये तो बेहोश हो गई। अब हम क्या करें, हमसे तो कीर्ति मैया लड़ेगी कि तुम तो ले गई थी संग में, ये क्या करके लाई मेरी लड़की को। सखियन कहे ऊंचे बहन कुंवर क्यों भांति न बोले, और बूझत विविध विवेक रहत भई नैन न डोले। बड़ी बेर बीती जवे तब सुध पाई ने, श्याम श्याम कहवे लगी कई बेर अनेक भई जो बावरी। एक बार नहीं अनेक बार श्याम 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 ऐसे जब होश भी आया तो श्याम का नाम लेने लगी। सखी कहने लगी ये तो पागल हो गई है, क्या चक्कर है, ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, अभी होश आया है। तो सखी कहे सुन कुंवारी तो एक जतन बताऊं। समझ गई सखी कि कन्हैया पे आको भी मन फंस गया है, और कन्हैया को उनके मन हरण हो गया है आपस में दोनों का। तो इसके मन में ये हो गई कब कन्हैया से प्रेम है। चुप करी रहो सुन ले हो, उठो तो घर ले जाऊं, और कईयो काटी कारे नाग ने जो पूछे तेरी माए। मतलब ये है कि हम आप अगर चाहो और इस लीला को बनाना चाहती हो और इस लड़के से ही संबंध करना चाहती हो तो आप हमारे साथ चलो, सीधे साधे तरीका, और वहां जाके बेहोश हो जाना। वो तो जाते घुस गई घर पे, और हमसे पूछेंगी मैया, हम कह देंगे कारे नाग ने काट ली, कारे ने
झूठ भी नहीं होगी और सही भी रहेगी। नाग नाम नहीं लिया, कारे ने काटी है। अब कारे का मतलब ये कि वो सांप काट गया काला, ये आ जाएगी बात। तो वो कारे ने काट ली ये सारी, इसलिए तुम्हारी लड़की बेहोश हो गई। हम हैं मित्र गोपाल की, सुलहेंगी तुरंत बुलाए, कहियो काटी कारे नाग ने, जो पूछे तेरी माय, जो तेरी मैया पूछे तो कह दियो कारे नाग ने काट ली है। और हम क्या है, हम गोपाल के मित्र हैं, जैसे तुम्हारी सहेली है ऐसी उनकी भी हम मित्र हैं। उनकी कन्हैया की, तो हम कन्हैया बुला लेंगे, तो तुम दोनों का आपस में मिलन हो जाएगा। हम हैं मित्र गोपाल की, सुलहेंगी तुरंत बुलाए, केवा को पीर है, केवा को पीर है। ये क्या है कि पीर है, पीड़ा हरने वाले हैं। वो कैसे हरने वाले हैं जब समझा रही है। कर गई लई उठाए, पकड़ सुंदर ले आई, जब निरकी निज माय दौड़ के कंठ लगाई। मैया ने राधा जी को कहा भयो या कुंवरी को, कहा वो समझाए, हो वर्जत ही लाडली, दूर किरण मत जाए, कुंवर माने नहीं। मैं अपनी लाडली को वर्जूं कि तू दूर खेल में मत जाया कर, क्योंकि ना मालूम जन क्या देखो क्या हो गया, दूर खेलने गई तो ये हो गया, सखियों से लड़ रही है। मैया कीर्ति गई घड़ी दो एक बीत, लड़े तीन उघारे, और ले बड़े उसास डसिए मानो कारे। मतलब लंबे लंबे सांस लेने लगी। और मैया घबरा गई कि जब आदमी जाता है ना तो लंबे लंबे सांस लेता है, बताते घबरा गई। कारे डसी मैया सुनी, गिरिधरन मुरझाए, काले के डसा हुआ बचता मुश्किल है। बार बार ये भागई, मेरी कुंवर को करो उपाय, को अब वेगी। अरे सखियों कोई जल्दी थी, कोई उपाय बता, मेरी लड़की जाते बचे। सखी कही समझाए, कहो तो गोकुल जाऊं, मनमोहन घनश्याम कहो तो वाकू लाऊं। वह ढूंढा अति सुहनो, पठवे वाकी माय, बड़ो गारुड़ी नंद को छिन में भली कर जाए। गारुड़ी चतुर है। गारुड़ी किसको कहते हैं? नहीं, गारुड़ी कहते हैं जो सांप के जहर उतारने वाला होता है उसको। गरुड़ नहीं होता है, गरुड़, गरुड़ का सांप का भी बैर है, इसलिए गारुड़ी कहते हैं उसको। जो सांप के जहर को उतार देता है उसको गारुड़ी कहते हैं। तो गारुड़ी बहुत तगड़ा है वो। अब वो कैसे तगड़ा है, वो काली नागनाथ दत्ता सब ब्रज ने देखा था, तो वो इसको सही कर सकता है। कीर्ति मैया ने कह रही, अब कीर्ति मैया को धैर्य आया कि हाँ बात तो सही है, उतार सकता है वो जहर। अरे वीर तुम गोकुल जाओ, कहियो विनती मेरी, और जो जीवेगी कुंवर वीर हो करियो तेरी। अगर मेरी लड़की जिंदी रह जाएगी तो तुम्हारे लाला के साथ हो जाएगी। और कहियो पाए लागनो, जग जस आवे तोई। अब तक तो निंदा ही, अब जग में जस आएगा तुमको, जब मेरी लड़की सही हो जाएगी तो। पठे दे नंद कुमार को, जीवन दान दे मोई, रावरी चरण है। एक एक शब्द का अर्थ करो तो बड़ा आनंद है, पर टाइम नहीं इतना। रावरी का है कह रहे, रावरी का क्या मतलब है? महर क्या मतलब है? देखो सुनो, राधा की जो मैया आई ना, वो कहाँ की थी? रावड़ी की, रावल की थी। तो उससे ब्रजभान बाबा क्या कहते थे? रावरी। और जसोदा मैया कहाँ की थी? मेहराने की। मेहराना गांव है वहां पास में, तो उसको क्या कहते थे नंद बाबा? मेहरी। मेहराने की थी ना, तो मेहरी। पहले स्त्री पुरुष आपस में नाम नहीं लेते थे, अब लेते, पहले नहीं लेते थे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे जो ग्रंथों में जो बातें बताई हैं वो गलत नहीं है, इनका बड़ा बड़ा रहस्य है, बताया तो बहुत टाइम लगेगा। एक चली द्वे चार चली, अब तो गोपी खुश हो गई,
कि अब तो कीर्ति मैया ने कह दी कि मैं अपनी लड़की की संबंध कर दूंगा और कन्हैया सही कर देगा, ये तो पीला मिली हुई है, ये सब समझ रही है बात है। अब जा रही है साहब भगी भगी बड़ी प्रसन्नता में, हमको इनाम मिलेगी या काम करेंगे तो हम। एक चली द्वे चार चली गोकुल में आई, और जहां बैठी निज माय बैठी तहां बात चलाई। जहां जसोदा मैया बैठी वहां बात चलाई। रानी कहो पायन लागनो, कहाँ तो गाली दे रही जब जा गई, जब अब कह रही पावन लगना कहा है। पावन लगना कहते हैं जब रिश्तेदारी जब ऐसी होती है। तुम जसुमती किन ले ए जसोदा भैया तुम उनका पावन लागना क्यों नहीं ले रही हो? कह रही जो तुम्हारे मन इच्छा यही, तो कुंवर संग कर देव सगाई कीजिए। अगर आपके मन में ये है कि मैंने ब्राह्मणी को भेजा था और उन्होंने मना कर दिया था, तो मैं उनका पावन लागना क्यों लूं? मेरा क्या मतलब है? उनका कोई रिश्तेदारी थोड़ी है जो मेरे लाला की मना कर दी, मेरा मतलब नहीं है कोई। तो कह रहे भैया तू चिंता मत करे, अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि मेरे लड़का की शादी उसकी लड़की से हो जाए कीर्ति की से, तो वो हो जाए। कह दिया है वो। जसुमती मन आनंद दौर नंद लाल बुलाए। अब जसोदा मैया को आनंद आ गया और कन्हैया को बुलाया। सुन मैया की तेरी दौर मन मोहन आए। अब सुनाया क्या, देखो क्या कहते हैं ठाकुर जी। देखी गोपाल झगड़न लागे मैया तो मुस्काए। मनी मन तो मुस्का रहे और मैया तो झगड़ रहे। कैसे झगड़ रहे, कैसे कह रहे सुनो। ये तो नारी गवारी है कौन गांव सो आई, सोजू हम सो कहो। भैया ये कहाँ से आई है गवार, भगाए नहीं आते क्यों? जब तो मना कर दी मन में अब भगाए क्यों यहाँ से? अब भैया कहे कि बड़ी मैं बारी मेरे लाल तेरी हो लेत बलाई, और जित बरसानो गाँव ग्वाल ने वे ताते आई। लाला ये कहाँ से आई है? बरसाने से जहाँ गाँव है ना वहां से आई है। एक कुंवर वृषभान की कारे डसी कुठौर, वृषभान की कारे डसी कुठौर, व्याकुल होए धरनी परी नैन पूरती मोर लाल जस लीजिए। अब जसो भैया को विश्वास हो लाला हमारा ये काम करे, लाला तू जाए तो यह जैसे ले ले। तो कह रहे कन्हैया कौन बाई की सुने ताई किन मोए बताओ, तुम ग्वालिन पर पंच झूठ किन मोए बुलाओ। ये ग्वालिन तो मैया झूठ बोले, ये परपंच ठगनी है, ये तो इनकी तू बात क्यों मान रही है? इनकी बात मत मान। कौन राजा वृषभान है? कन्हैया क्या कह रहे? कौन राजा वृषभान है और कित बरसानो गांव, कौन तुम्हारी है कौन जानत नहीं नाम लाल, उत्तर दियो। कन्हैया ने क्या उत्तर दिया? कहाँ बरसाना गांव है, कौन है ये, हमें नहीं मालूम। सुनो नंद के लाल। अब सुनो साहब जवाब दे रही हो कि सुनो नंद के लाल कुंवर सावरे कुंवर कन्हाई, और वही बरसानो गांव जहां तुम बहन बजाई। अब वो तो सब रहस्य मालूम है नहीं है पापा जी से पूछना। जसोदा मैया ने जब याद तरीका से झगड़ रहे गोपिन की बेइज्जती करिए, जब एक कन्हैया चुप रहे हम सब जाने तो कहने वहां जाके बंसी बजाएगी ना फुल फुल तुम्हारी मैया के सामने, तुम्हारी के सामने। कह रही है वही बरसानो गांव जहां तुम बहन बजाई, और बरसाने के बाग में बैठो तुम जाई। और मैया के सामने कह रहा हूं मैं नहीं जानता बरसाने गांव को। मुरली बजाई तेरी सुन मोई वृषभान की जाई, के बंसी मोइनी। मोइनी बंसी बजा करके वृषभान की लड़की को तुमने मोह लिया, और आप कहते हो हम जानते नहीं है बरसाना गांव को। अरे नंद के लाल, गोपी कह रही है अरे नंद के लाल सामरे कुंवर कन्हाई, जो न चलोगे बेग कुंवर जीवन की नहीं। अगर तुम जल्दी नहीं चले तो वो जीवित नहीं रहेगी, जल्दी चलो। काली है तुम ना थियो तुम सो और न कोई,
तुमने काली राग ना था, आज राधा जी को काले ने डसा है तो तुम उसको भी सही कर सकते हो। काली है तुम ना थियो और ना दियो तुम सो और न कोई, और वृंदावन में सांवरे कहा सिखावत मोए बात जानत सवे। काम जानते नहीं है? वृंदावन के बाग में जब जो लीला करी है आपने, वह राजा वृषभान है, वह राजा वृषभान एक हिंडोले गढ़ावे, और मोय कुंवर बैठाए सकिन पे झोटा जावे। सब सखियों में बड़ी सखी कौन थी? ललिता। ललिता सखी कह रही है कन्हैया ज्यादा अटपट मत करे, मैं भी राधा की पूरी सहेली हूँ पक्की, और मैं और राधा इतनी अंग संग की सहेली है कि एक ही झूला पे बैठ के दोनों झूलती हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है जो राधा के संग झूले। मैं झूलती हूँ, क्या समझ रहे हो? मैं बोल रही हूँ तुमसे। अर्थ द्रव्य इच्छा नहीं, पान पत्र नहीं लेव, एक वचन वो सो कहो कुंवर भली कर देव। बात यह कीजिए, न वो धन चाहिए न वो दौलत चाहिए, अब तो वचन दो एक वो, तो मैं तुम्हारी वाल लड़की सही कर दो। जो मांगो सो लेव सांवरे कुंवर कन्हैया, और बिन मांगे ही दे तुम्हें राधे की मैया। ये सुनी सुंदरी सांवरे लीने सखा बुलाए। अब तो देखो कहते हैं ना हरद लगे ना फिटकी रंग चो कोई आए लेना देना कुछ नहीं, दो चार बारियां बला बलो करके वहीं चल दिए बरसाने कुछ। तो यह सुनी सुंदर सांवरे लीने सखा बुलाए, और सिंह पौर वृषभान की पायन पहुंचे जाए। लगन है नेकी, नेकी दो अर्थ है इसके, एक तो लगन मोर भी सही है, और एक राधा रानी की कन्हैया की लगन भी है मिलने की आपस में। तो कह रहे तब रानी उठ दौड़ और दे मोहन लाई। कहाँ पहुंचे कन्हैया? पौर पे, पौर का दिखे दरवाजे, दरवाजा जो होता है ना मेन दरवाजा जो होता है वहां। तो जब सुनी जसोदा कीर्ति मैया ने, राधा की मैया ने कि कन्हैया आगे विष उतारने के लिए, दौड़ दौड़ी आप खुद गई है, नहीं तो सखियों को भेज सकती, खुद गई है वो लेने के लिए। मैं लेके आऊंगी, मेरी लड़की है सही करेंगे। सिंहासन बैठा, अब देखो कहाँ तो गाली दे रही थी जब, अब क्या कर रही है कि सिंहासन बैठा हाथ गए कुंवर दिखाई। अब मैया ने क्या किया? लड़की का हाथ कन्हैया के हाथ में दे दिया कि देखो क्या हो गया है इसको। अब हाथ में हाथ दे दिया तो हो गया संबंध। की तो कह रहे बहुविधि बात पर सिंहासन बैठा हाथ गए कुंवर दिखाई, और दरस मंत्र दे बिसारो हरिसनु को बैठाए। बहुविधि भारत भार नो मुदित कुंवर की माय, धन्य ये सुघरी। तो जसोदा मैया उनको लेकर के वार निवार रही है कि लाला तुम धन्य हो। सुरत वचन तत्काल लड़े थी नैन उहारे, निरकत ही घन श्याम बदनते केस समारे। सब अपने ढिंग निरख के पुन निरखी ढिंग जाए, अचरा डार्यो बदन पे मन दियो मुस्काए। सकुच मन में बढ़ी, जो वस्त्र थे इधर उधर हो रहे थे, जब होश आया तो अपने वस्त्रों को संभाला राधा रानी। देख दो की रीत सखी सब मृदु मुस्काई, और जोरी है चिरजियो विधाता भली बनाई। सखी कहे हरि प्रेम सो पोपन की बनमाल, राधे के कर छुआए के गल मेले नंदलाल के बात आछी बने। एक माला लेके आओ फूल माला, और फूल माला ला करके राधा रानी के हाथ से छुआ करके कन्हैया के गले में डाल दो। की तो जाते संबंध हो जाएगा। सुरत सगाई श्याम ग्वाल सब अंगन फूले। जब ग्वाल वाले ने सुनी कि ये तो भैया माला लगा करके कन्हैया के गले में माला डाल दी और तिलक कर दिया, तो सगाई पक्की हो गई। तो
सुरत सगाई चाव की ग्वाल सब अंगन फूले और नाचत गावत चले प्रेम रस में अनुकूले जसुमती रानी गृह सजो चंदन चौक पुराय चंदन चौक पुराय और बटत बधाई नंद के नंददास बल जाय के जोरी सोनी बुलगराज की। अब नंद बाबा ने बड़ी बड़ी बधाई बांटी है कि लाला की सगाई होगी। बोलो आज के आनंद की जय। रात